हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस ओनली में। ये वीडियो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। मेरा नाम देवेंद्र है और आपका स्वागत है। ये जो है पेड बैच की पीडीएफ है। पेड बैच लिया गया था हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ सर, ठीक है ना। और उन्हीं का जो पेड बैच है आरओ एआरओ का वो लिया, एंड वहाँ की जो पीडीएफ है आई कैन से नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांस है, या क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से न फंसें, बिल्कुल ईमानदारी से, टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ। क्वेश्चन भले डायरेक्ट ना फंसें, लेकिन इस जो वीडियो को देखने के बाद आप जो है विलोम शब्द का कंसेप्ट समझ लेंगे। और अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो एक बार के लिए अगर नए शब्द भी आ जाए ना तो भी आप उसका आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक, सबसे पहले बात की जा रही है परिभाषा। तो यहाँ पे परिभाषा में बोल रहा है कि किसी शब्द का सजातीय अर्थ जो है में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है और ये होगा कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा, और वहीं तद्भव शब्द का विलोम जो है तद्भव होगा। ठीक, आगे कह रहा है तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होगा। कुछ शब्द हैं यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे लघु का विलोम जो है विलोम गुरु होगा, लघुता का गुरुता होगा, लघुत्व का गुरुत्व होगा, और लाघव का गौरव होगा, और जो है लघिमा का जो है गरिमा होगा। यहाँ पे बात की जा रही है संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, तत्सम का विलोम तत्सम होगा। यानी कि यहाँ ओवरऑल कह सकते हैं एक सेम प्रकार के जो क्वालिटी वाले शब्दों के जो अर्थ विपरीत रूप से प्रकट करे वो विलोम होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ बात की जा रही है विलोम जो है अंधेरा का विलोम। एंड जब हम क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन के जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है हमें आंसर कौन सा चूज करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है अंधेरा का विलोम बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। चमक तो हो ही नहीं सकता अंधेरा का। आभा, ठीक है ना, ये होता है सुबह के टाइम जो आभा होती है, सुबह के टाइम जो लालिमा आती है वो आभा, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंधेरा का उजाला बताया गया और प्रकाश भी नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से जब अंधेरा का विलोम इस वाले क्वेश्चन में बात की गई है तो उजाला ऑप्शन में नहीं है, तो हमें जो है यहाँ पे मजबूरी में प्रकाश मानना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब है कि विलोम शब्द जो है डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। आगे बात की जा रही है विशेषताओं में। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ विलोम शब्द मूल रूप से ही जो विपरीतार्थक होते हैं, जैसे हर्ष का विषाद होता है, ठीक है, इनको जो है बदला नहीं जा सकता। हर्ष का विषाद होता है, हर्ष खुशी होती है, विषाद मतलब दुख होता है, भाई सुख का दुख होता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, एक सेकंड, आगे बात की जा रही है उपसर्ग जो है। अच्छा, यहाँ पे जो विलोम शब्द हमें समझने उससे पहले उपसर्ग शब्द को बनाने से भी कुछ शब्द विलोम बनते हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और उपसर्ग जब शब्द के, जैसे ये शब्द मान के चल रहा, शब्द के आगे अगर कोई शब्द जुड़ जाए तो उपसर्ग कहलाता है, और जब शब्द के पीछे लग जाए तो फिर वह कहलाता है प्रत्यय। ठीक, ये सेम होता है इंग्लिश में उपसर्ग में को बोलते हैं प्रीफिक्स, और इंग्लिश में जो है प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। ठीक, इसी प्रकार से उपसर्ग जो है अ अन्न निस निर दुर परा प्रति और वे आदि जो है ये सारे के सारे उपसर्ग शब्द हैं। ये किसी शब्द के आगे लग के जो है शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक, उपसर्गों से बने विलोम शब्द। ठीक, ये जो उपसर्ग हैं इन शब्दों से या इन उपसर्गों से बने शब्द, जैसे न्याय में अ लगा दिया तो ये अन्याय हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आदर में निर लगा दिया तो ये निरादर हो जाएगा। न ऐ या न उपसर्ग ये होता है अ या अन के द्वारा जो बने विलोम शब्दों की रचना। ठीक, जैसे शब्द में अ लगा दिया अशब्द, न्याय में अ लगा दिया अन्याय, लौकिक में अ लगा दिया अलौकिक, उदार में अ लगा दिया अन्नु लगा दिया, ठीक सॉरी अन्न लगा दिया तो अन्न उदार हो जाएगा। वही इच्छा में अन्न लगा दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिच्छा। वही बात करें आगत में अन्न लगा दिया तो अनागत हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर रहा है अ व्यंजन के पहले एवं अन्न स्वर के पहले जुड़ता है। ठीक, ये वैसे ही है जैसे इंग्लिश में ए एंड एन का हम यूज करते हैं, इसी प्रकार से अ जो है ये व्यंजन के पहले जुड़ता है, ठीक है, और ए भी व्यंजन के साथ जुड़ता है। और एन का यूज इंग्लिश में कहाँ करते हैं, स्वर के साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है
जो अन वर्ड है, अन वर्ड ये जो स्वर के पहले जुड़ता है, ठीक। अ का प्रयोग व्यंजन के पूर्व होता है, किस प्रकार से वो देख लो। ज्ञान में अ लगा दिया, अज्ञान हो गया। धर्म में अ लगा दिया, अधर्म हो गया। न्याय में अ लगा दिया, अन्याय होगा। इसी प्रकार से अन्न का प्रयोग जो है स्वर के पहले होते हैं, करते हैं। जैसे उदार में अन्न लगा दिया, ठीक है, ये हो जाएगा अन्न उदार, ठीक, ये हो जाएगा। और यह एक सेकंड दोबारा बोल रहा हूँ, उदार में जो है अगर हमने अन्न लगा दिया, अन्न लगा दिया तो ये कहलाएगा अनुदार। अन्न धन उदार, ये कहलाएगा अनुदार। इसी प्रकार से उद्धत में अगर हमने अन्न लगा दिया तो ये हो जाएगा अनुद्धत, ठीक। आगे बात करते हैं, अ उपसर्ग जोड़ने पर बने नए शब्द, ठीक है ना, और अन उपसर्ग जोड़ने पर नए बने शब्द। जैसे सामान्य में अ लगा दिया तो ये असामान्य हो जाएगा, या इसका जो विलोम शब्द विशिष्ट भी होता है। धार्मिक का अधार्मिक होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा। वहीं सत्य का जो है असत्य होगा, ठीक, सत्य का असत्य होगा। वांछनीय का अवांछनीय होगा और खाद्य का अखाद्य होगा, ठीक। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग जोड़ने पर नए बने शब्द। जैसे अंगीकार में अन उपसर्ग लगा के ये बन जाएगा अनंगीकार। उत्तरित में अन उपसर्ग लगा के अनुत्तरित हो जाएगा। उदात्त में अनुदात्त हो जाएगा। अस्तित्व में अन अस्तित्व हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो अभिज्ञ में अनभिज्ञ हो जाएगा और औदार्य में जो अनौदार्य हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे, यहाँ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं वो। ज्ञ का मतलब होता है जानना। ज्ञ जो वर्ड होता है सिंपल, केवल ज्ञ। ज्ञ का मतलब होता है जानना और अ का मतलब होता है ना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है किसी शब्द में अगर ज्ञ शब्द लग जाए, ठीक है ना, तो ज्ञान ज्ञान या जानने से संबंधित होता है। इसी प्रकार से किसी शब्द के आगे अगर अ शब्द लग जाए तो न होता है, मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उसका सेंस नेगेटिव में बदल जाता है। वही बात करें अज्ञ, तो ये अज्ञ से जो एक शब्द बन जाएगा वो हो जाएगा न जानने वाला। ज्ञ से जानने वाला और न से मतलब नेगेटिव हो गया, तो यह शब्द। अब इन दोनों शब्द को जो है, इन दोनों वर्ड को हम मिला दिया तो बन गया अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला, ठीक। इसी प्रकार से जो अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ठीक, और अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानने वाला, ठीक। आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें तो आगे वो बोल रहा है विलोम निर्माण की विधियाँ क्या क्या होती हैं। विलोम शब्द की जो निर्माण किया जाता है उनका कंसेप्ट समझना है, और यहाँ से वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, अप उपसर्ग जोड़ने पर बने शब्द। जैसे यश में अप लगा दिया, अपयश हो गया। उत्कर्ष में अप लगा दिया, अपकर्ष हो गया। मान में अप लगा दिया, अपमान हो गया। और कीर्ति में अप लगा के ये जो है अपकीर्ति हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें कर्षण या कर्ष, ठीक है ना, ये गोला है, ठीक है, गोला है। कर्षण या कर्ष में का मतलब होता है खिंचाव, ठीक। जैसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर अ शब्द है तो वो नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर किसी शब्द के आगे बड़ा आ लगा दे तो वो पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक। कर्षण होता है खिंचाव या कर्ष खिंचाव होता है। इसमें जो बड़ा आ लगा दिया ये हो जाएगा आकर्षण, ठीक। इसी प्रकार से कर्षण में भी लगा दिया तो ये विशेष कर्षण यहाँ बोलेंगे। अच्छा एक चीज़ और, वि का मतलब होता है विशेष, ठीक है ना, तो ये कर्षण में भी लगा दिया, विकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, और यहाँ हो जाएगा अनाकर्षण, ठीक। आगे नेह का मतलब होता है निस, नेगेटिव सेंस है, निस 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 और ये निर, ठीक है ना। और उपसर्ग जोड़ने पर बने नए शब्द, तो यहाँ पे जैसे पापी में जो है निस शब्द जोड़ेंगे तो ये निष्पाप हो जाएगा। सक्रिय में हो जाएगा निष्क्रिय, और सशुल्क में हो जाएगा निःशुल्क या निःशुल्क, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बता दें, तो अगर विसर्ग लगाए, विसर्ग की जगह हम ये सा भी लगा सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, आदर का निरादर हो जाएगा, और निरादर होता है निह धन आदर, ठीक। तो ये हो जाएगा निरादर, और आदर का विलोम शब्द अनादर भी होता है, ठीक। आगे बात करें सामिस और जो है अच्छा सामिस का यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ हो जाएगा सामिस का निरामिस, ठीक, निरामिस। और ये सलज्ज, सलज्ज का हो जाएगा आपका सलज्ज का हो जाएगा निर्लज, ठीक। वही बात करें सचेष्ट, तो सचेष्ट का जो हो जाएगा शब्द आपका हो जाएगा निश्चेष्ट, ठीक। वहीं तेज का हो जाएगा निस्तेज, और अभिमानी का हो जाएगा निरअभिमान, और सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक। आगे बात करते हैं विलोम शब्द।
आगे जो है पाप संज्ञा है, तो इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा पुण्य। ठीक, वही बात करें, पापी का जो हो जाएगा आपका निष्पाप, पापी विशेषण है, यहाँ भी विशेषण होगा। ठीक, अग का मतलब होता है पाप, और इसका जो है विलोम हो जाएगा अनग। ठीक है, जिसने पाप न किया हो। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें, अहंकार का जो है विलोम हो जाएगा विनम्रता, और अहंकारी का हो जाएगा निरअहंकार। ठीक है, और अभिमानी का हो जाएगा निरअभिमान। आगे एक गोला है, और इस गोला में बात की जा रही है मिस। देखो, मिस का मतलब होता है मांस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आ बड़ा जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा न मांस, मतलब मांस नहीं खाने वाला। ठीक, आमिष हो जाएगा। तो ये मिस का मतलब मांस। और आगे देखते हैं, आमिष मतलब मिस में आ लगा दिया, आमिष हो जाएगा, यानी कि मांस युक्त, या कह सकते हैं मांस मतलब आमिष का मतलब मांस खाने वाला। और आमिष में अगर हमने सा लगा दिया तो ये हो जाएगा सामिष। और इन दोनों का, इसका, ठीक है ना, सामिष का और आमिष का एक ही मतलब होता है। ठीक, मांस युक्त शब्द है आमिष या सामिष, इसका मतलब होता है निरामिष। इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। ठीक, और विलोम हो जाएगा या नेह आमिष निरामिष। कहने का मतलब ये है, आप दोबारा बताता हूँ, आमिष या सामिष का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। ठीक, आगे देखते हैं, और आगे कह रहा है, बि का मतलब होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, बि का मतलब होता है विशेष। ठीक है ना, और या फिर विपरीत। जैसे हम ज्ञान शब्द लिखते हैं, और ज्ञान के ही आगे हम क्या लगाते हैं, बे। तो बि का जब हम साइंस पढ़ते हैं तो बि का मतलब क्या होता है, विशेष बोलते हैं ना, विशेष। और ज्ञान का मतलब ज्ञान, तो विशेष ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना, आगे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सम्मुख का हो जाएगा आपका विमुख, राग का हो जाएगा विराग, देश का हो जाएगा विदेश, योजन का वियोजन, युक्त का व्यक्त। ठीक, योग का वियोग, और ज्ञान का विज्ञान, और रूप का हो जाएगा आपका विरूप। ठीक, आगे बात करें, प्रत्यकर्षण प्रत्य उपसर्ग जोड़ने पर बने नए शब्द। जैसे आगामी का जो में, आगामी शब्द में अगर प्रत्य उपसर्ग जोड़ दिया तो ये हो जाएगा प्रतिगामी। वादी में प्रत्य उपसर्ग लगा दिया प्रतिवादी, घात में प्रतिघात, रूप में प्रतिरूप या विरूप। ठीक, बिंब में प्रतिबिंब। और आगे बात करते हैं दोह। दोह का मतलब होता है दुष्, ये अभी जस्ट पढ़ा था उपसर्ग जोड़ने पर। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका सुबोध, सुब्रोध का दुर्बोध हो जाएगा, सुव्यवस्थित का हो जाएगा दुर्व्यवस्थित या अव्यवस्थित। ठीक, वही बात करें, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, सत्कर्म का होगा दुष्कर्म, और सच्चरित्र का हो जाएगा दुष्चरित्र। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए को का उपसर्ग जोड़ने पर बने नए शब्द। ठीक है, जैसे को भी जो है ना, ये को नेगेटिव सेंस पैदा करता है, या जो है बताता है। ठीक, सुपात्र में को लगा दिया तो ये हो जाएगा कुपात्र। वहीं सुपुत्र में, एक सेकंड, सुपुत्र में को लगा दिया, ये कुपुत्र हो गया। ठीक, सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब खराब पुत्र। और ये सन्मार्ग का जो शब्द बनता है, सत धन मार्ग बनता है, और ये जो आदता है, ठीक है ना, यही आदता नाम बन जाता है। ठीक, तो सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार। ठीक, आगे बात करें उपसर्ग, परा उपसर्ग जो है जोड़ने पर बने नए शब्द। जैसे आवर्तन में जो है परा उपसर्ग लगा दिया तो ये बन जाएगा परावर्तन। ठीक, परावर्तन जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो जब किसी भी जो है ऐसे मानते हैं, किसी भी पर्दे पर कोई किरण पड़ रही है और किरण जब वापस लौट जाती है तो वो उसे परावर्तन बोलते हैं ना, किरणों का परावर्तन। ठीक, ये वही है परावर्तन। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात करें, उपसर्गों में परिवर्तन के द्वारा जो है विलोम शब्द। ठीक है ना, विलोम शब्द का निर्माण, जैसे आदान का हो जाएगा प्रदान। ठीक, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, आयात का हो जाएगा निर्यात, संयोग का वियोग, और सुयोग का दुर्योग हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, उपसर्गों में जो है परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द परिवर्तन। ठीक, जैसे आदान का प्रदान हो जाएगा, मूल शब्द इसमें दान। ठीक, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, आयात का निर्यात हो जाएगा, और संयोग का हो जाएगा आपका वियोग। ठीक, आगे बात करते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा जो विलोम शब्द निर्माण। ठीक, ये तो सिंपल है, जैसे राजा का रानी होता है, भाई का बहन होता है, वर का वधु होता है, और बेटा का बेटी होगा।
ठीक, पुत्र का पुत्री होगा। इसी प्रकार से राजा का विलोम जो है यहाँ पर देखो, राजा का विलोम 3 यहाँ पे बताया गया। ठीक, राजा का रंक भी होता है एंड इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लगा दिया। ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी राजा का विलोम की बात करें, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे रंक को। ठीक है ना, अगर मान के चलो रंक नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम प्रजा को और थर्ड प्रायोरिटी देंगे राजा का रानी को। ठीक, इस प्रकार से राजा का जो विलोम शब्द है। ठीक, आगे बात करें भिन्न शब्दों के द्वारा जो है बने हुए शब्द, जैसे लाभ का लाभ का हानि, कटु का मधुर, गुरु का लघु और मूल का निर्मूल या शीर्ष होगा। ठीक, आगे बात करें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं पहले शब्द है यहाँ पे और यहाँ विलोम है। ठीक, तलवार का विलोम होगा ढाल, अनुलोम का विलोम होगा या प्रतिलोम, और अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, और उद्धत का होगा अनुद्धत। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें उद्धत का मतलब होता है शुरू। ठीक, और आगे बात करें उद्धत का जो है विनीत होगा विनत होगा, और अतिवृष्टि का ओलावृष्टि होगा, स्वकीय का परकीय होगा। ठीक, एंड आगे बात करें अभिशाप का वरदान होगा, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, मधुर का कट होगा या तिक्त होगा। ठीक, उत्थान का पतन होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उद्धत का जो है विनीत होगा, और उन्मीलन का निमीलन होगा। उन्मीलन का मतलब होता है आँख खोलना और निमीलन का मतलब होता है आँख मूंदना या आँख बंद करना। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं शब्द विलोम। हेय का गिराय होगा। ठीक, औदार्य का अनौदार्य होगा। एंड आगे बात करें, एक सेकंड, अरे यार, औदार्य का अनौदार्य होगा। ठीक, एंड इसके साथ अक्खड़ का भद्र होगा। ठीक, और तनवंगी का होगा स्थूलांगी, ग्राम्य का नागर होगा, लघिमा का गर्मा होगा, अतिक्रमण का जो अनतिक्रमण होगा। ठीक, या अनातिक्रमण होगा, आमिष का निरामिष होगा, और भूषण का दूषण होगा, आभूषण का दूषण और विभूषण का भी दूषण होगा। ठीक, इसी प्रकार से उच्छ्वास का निश्वास होगा। ठीक, और निश्वास का भी निश्वास होगा, और वाचाल का मूक होगा, मुखर का मौन होगा, स्थावर का जंगम होगा। ये वे शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात की जा रही है शब्द विलोम। जड़ का चेतन होता है और स्थावर का जो है क्या होता है विलोम। ठीक, आगे नेक्स्ट है, देखो ये इम्पोर्टेंट शब्द है और इनकी एक तरह से प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ठीक, अथ का इत्य होगा, और अथ का मतलब होता है शुरू करना, इत का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक, या संपन्न करना। अनुरक्त का विरक्त होगा, अंतरंग का जो है बहिरंग होगा, अनुराग या राग का विराग होगा, अनुरागी का जो है विरागी होगा, अध्यवसाय का अनअध्यवसाय होगा। ठीक, और अधम का उत्तम होगा, अगम का सुगम होगा, अगम का दुर्गम भी होता है। ठीक, वही बात करें सुगम्य का अगम्य होगा, और अनाहुत का आहूत होगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा। ठीक, आगे बात करें अथ श्री का इत श्री होगा। ठीक, और श्री गणेश का जो है इत श्री होगा, और अर्थ का भी इत होता है। ठीक, अवन का अंबर होगा, अवन पृथ्वी होता है, अंबर आकाश होता है। ठीक, इसी प्रकार से अर्वाचीन का प्राचीन होगा, आज्ञ का विज्ञ होगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें अनभिज्ञ का जो अभिज्ञ होगा। ठीक, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, और सर्वज्ञ का जो है होगा अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का मतलब होता है आधा अधूरा जानने वाला। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, और ये कह रहा प्रत्यय परिवर्तन द्वारा विलोम शब्द। ठीक है, जैसे किसी शब्द के अगर पीछे हमने कोई शब्द लगा दिया तो वो प्रत्यय होता है। ठीक, तो प्रत्यय किसी शब्द में लगा देने पर जो है शब्द का अर्थ बदल जाता है। केंद्रागामी, और इसके जो है पीछे शब्द प्रत्यय लगा दिया तो ये हो जाएगा केंद्रा पसारी। ठीक, आगे एक गोला है, वृष्टि का मतलब होता है बरसना। ठीक, और वृष्टि से बने शब्द जैसे आवृष्टि। ठीक, और अवृष्टि, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि जब ओले गिरते हैं, ठीक, तो या ओले बरसते हैं वो होता है ओलावृष्टि। अनावृष्टि यानी कि न बरसना। ठीक, अन नेगेटिव, और आवृष्टि मतलब न बरसना। अतिवृष्टि बहुत अधिक बरसना, और अल्पवृष्टि थोड़ा बहुत बरसना। ठीक, विलोम और शब्द जूनियर या अवर। अवर का होगा प्रवर, ये होता है प्रवर सीनियर। असीम का ससीम होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, आविर्भूत का तिरोभूत होगा, ईप्सित का जो है अनिप्सित होगा, इंद्री का इंद्र होगा, और रित का अनर्थ होगा, और ऋण का जो ऋणी होगा। ठीक, और यहाँ इंद्री का मतलब होता है सची। आगे बात करते हैं उन्मेष। उन्मेष का मतलब होता है पलक उठाना,
और निमेष का मतलब होता है पलक गिराना, ठीक। और उन्मेष का विलोम शब्द होगा निमेष या निमिष। ऐच्छिक का पारलौकिक होगा या दैविक होगा। ओतप्रोत का होगा विभिन्न या विलग। औदित्य का होगा दाक्षिणात्य। कृत का होगा पुष्ट या स्थूल, ठीक। वही बात करें कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। और औरस का होगा जारस, ठीक। औरस का मतलब होता है वैलिड और जारस का मतलब होता है इनवैलिड, ठीक है ना, यानी कि विधि के अनुकूल और ये विधि के प्रतिकूल, ठीक। औरस वैलिड और ये जारज इनवैलिड, ठीक। आगे बात करें ओतप्रोत होता है विहीन या विलग। और कृत का होगा पुष्ट या स्थूल। कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ, ठीक। आगे बात करें शब्द का विलोम उदीची। उदीची का मतलब होता है उत्तर दिशा को बोलते हैं, ठीक है। और अवाची हो जाएगा दक्षिण दिशा। इस प्रकार से ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ऊपर की जो दिशा होगी उत्तर, उत्तर का ही दूसरा नाम होता है उदीची। नीचे का साउथ और साउथ मतलब दक्षिण, और इसको हम अवीची भी बोलते हैं, ठीक। ये ईस्ट हो गया और ये आपका हो गया वेस्ट, ठीक। आगे बात करें चिरंतन का नश्वर, आदर्श का यथार्थ, तन्वी का स्थूलांगी, तटस्थ का पक्षपात, और तिमिर का प्रकाश होता है आलोक होता है, धवल का श्यामल या कृष्ण। तृष्णा, तृष्णा होती है प्यास या चाह, ठीक। और इसका विलोम शब्द होगा वितृष्णा या तृप्ति। तनवंगी का होगा स्थूलांगी, निंद का होगा बंद, और निषिद्ध का होगा वेद। निंदा का होगा स्तुति, निंद का होगा स्तुत्य, निंदनीय का होगा प्रशंसनीय, और प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, ठीक। आगे बात करें शब्द विलोम, तो यहाँ पे बात कीजिए मत्सरण। मत्सरण होगा इसका जो है, इसका मतलब होता है चिकना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा रुक्ष या खुरदरा। समास का व्यास होगा, संकल्प का होगा विकल्प, ठीक। आगे बात करते हैं, ये खत्म हो गया विलोम शब्द। ये वीडियो देखने के बाद हो सके तो आप वाइट वाली जो आदित्य पब्लिकेशन की किताब है उसे अच्छे से पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा।